देश में कोरोना की दूसरी लहर का तांडव जारी है। संक्रमित हुए मरीजों की संख्या में भले ही गिरावट आ रही है, लेकिन मृत्यु दर जस की तस बनी हुई है। कोरोना की लड़ाई में जहां सभी राज्य लॉकडाउन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी तेजी है। लेकिन इस दौरान हो रही वैक्सीनेशन की कमी ने महामारी के संकट को और बढ़ा दिया है। इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों के अंदर देश को 5 कोरोना वैक्सीन मिल सकती हैं। वहीं माना जा रहा है कि कुछ और वैक्सीन आने से कोरोना की इस लड़ाई में बहुत राहत मिलेगी। तो आइए आपको बताते हैं कि भारत में ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन तैयार हो रही हैं, जो देश को अगले कुछ दिनों में मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जायडस कैडिला की वैक्सीन की। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन भारत में ही तैयार हो रही है। इस वैक्सीन की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके दी थी। अभी इस वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है। वहीं जायडस कंपनी का दावा है कि ट्रायल सफलतापूर्वक होते ही वो इसके प्रोडक्शन में जुट जाएंगे। इसी साल इस वैक्सीन के 5 करोड़ डोज बनकर तैयार हो जाएंगे। दूसरी वैक्सीन है नोवावैक्स। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स वैक्सीन को तैयार कर रही है और इसी कंपनी के फॉर्मूले पर भारत का सीरम इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट अमेरिकी फॉर्मूले से भारत में कोवावैक्स नाम से वैक्सीन तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि ये वैक्सीन सितंबर 2021 तक लॉन्च हो जाएगी। तीसरी वैक्सीन है बायोलॉजिकल ई वैक्सीन। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड इस वैक्सीन को तैयार कर रही है। ये वैक्सीन फिलहाल फेज 3 के ट्रायल में है और जल्द ही इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से इस वैक्सीन की 30 करोड़ डोज अगस्त से दिसंबर के बीच में मौजूद होंगी। वहीं कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन देश में सबसे सस्ती वैक्सीन होने वाली है। चौथी वैक्सीन है भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन। कोरोना की ये पहली वैक्सीन होगी जो नाक से दी जाएगी। इसे भारत में ही भारत बायोटेक तैयार कर रहा है। इसके ट्रायल के लिए DGCI से अनुमति मांगी गई है। अभी तक इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। वहीं पांचवी वैक्सीन है जेनोवा की कोरोना वैक्सीन। पुणे की जेनोवा फार्मास्यूटिकल इस वैक्सीन को तैयार कर रही है। इस वैक्सीन को भी जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है। आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से देश में अब तक 2,70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने भी वैक्सीन की सप्लाई तेज करने का वादा किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जुलाई महीने तक देश में 51.6 करोड़ वैक्सीन की डोज लोगों को दी जा चुकी होगी। भारत में पिछले दिनों जहां रूस की वैक्सीन स्पुतनिक को मंजूरी मिल चुकी है, वहीं केंद्र सरकार के दावों पर अगर यकीन करें तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक कोविड-19 वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगले कुछ महीनों के अंदर कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी, तो कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज मुहैया कराई जाएगी। कोविशील्ड को जहां पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से तैयार किया जा रहा है, तो वहीं कोवैक्सीन भारत बायोटेक की तरफ से बनाई जा रही है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक इस हफ्ते से बाजार में उपलब्ध होगी। इस वैक्सीन की डोज हैदराबाद में कुछ लोगों को दी जा चुकी है। वहीं जुलाई महीने से डॉक्टर रेड्डीज लैब इसका प्रोडक्शन शुरू कर देगी। इन सब के अलावा आपको ये बता दें कि DRDO की कोरोना वैक्सीन D2 भी जून में आने को तैयार है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।